बिस्मिल्लाह। मैं रियाजुद्दीन शेख आप सबका इनलाइट एकेडमी खैर मकदम करता हूँ। वेलकम टू इनलाइट एकेडमी चैनल। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 4 ड्रॉ ट्रायंगल मुसल्लत बनाने को सीखेंगे। हमने पिछली जमात में मुसल्लत बनाने के मुख्तलिफ तरीके सीखे। इनमें सबसे अहम होता है कि हमें किसी भी मुसल्लत के 3 अरकान दिए हो या तीनों जिले की कीमत या लेंथ दी हो या 2 जिले और एक एंगल की वैल्यू दी। इसी तरह एक साइड की मेजरमेंट और 2 एंगल की मेजरमेंट, इस तरह के मुसल्लत हमने बनाए। या फिर कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लत, राइट एंगल ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बनाया जिसके हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू थी। अब हम इस सबक में, इस चैप्टर में हम मुसल्लत बनाने का एक नया तरीका सीखें। इसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम है। इसका इंजीनियरिंग में और तामीराती काम, सिविल, इस तरीके से इसके इस्तेमाल होती है। इस चैप्टर में हमें मुसल्लत की एक साइड की, एक जिले की वैल्यू दी गई और एक एंगल दिया हुआ। इन 2 मेजरमेंट के अलावा हमें रिमेनिंग 2 साइड, बकिया 2 जिलों की लंबाई का मजमुआ दिया हुआ, द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसके लिए हम हमारे प्रीवियस नॉलेज उमूदी नासिब के मसले का इस्तेमाल करें। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर थे। इसको समझने की हमें जियोजेब्रा की एक्टिविटी को समझे। उमूदी नासिब का मसला क्या है? उमूदी नासिब का मसला दिए हुए कता का उस उमूदी नासिब पर वाक़या हर नुक्ता, उमूदी नासिब पर वाक़या हर नुक्ता उस कता का जिसका हमने उमूदी नासिब खींचा उसके इख्तितामी नुकात से जोड़ने पर वो दोनों मसावी फासले पर। Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from its endpoint. इसकी मिसाल हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह देखने मिलती है। उसकी मशहूर मिसाल है मुंबई का वर्ली सीलिंग और दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। इसके अलावा दुनिया में ऐसे बहुत से ब्रिज, तामीराती काम हुए और मुख्तलिफ इमारतें बनाई इस थ्योरम की मदद से और इस ज्योमेट्रिकल फिगर। आज हम इसको सीखें। हमें दिया हुआ बनाना है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एन एंगल adjacent to the base and the sum of the length of remaining side is given. We have the example triangle ENL in which NL is equal to 6.5 centimeter, angle N is equal to 60 degree and EN plus EL is equal to 9 centimeter. हमें मुसल्लत बनाना है जिसमें मुसल्लत का कायदा और जाविया दो अजला के लंबाइयों का मजमुआ दिया हुआ। मुसल्लत EN इस तरह बनाए कि NL बराबर 6.5 सेंटीमीटर, एंगल N, जाविया N बराबर 60 दर्जे और EN प्लस EL इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हम
एक रफ डायग्राम बनाएंगे। As per question, we given a name and length. N is equal to 6.5 centimeter, angle n 60 degree और n e plus e l is equal to 9 centimeter। जिस तरह हमने इसको डायग्राम। अब हम एक बेस खींचेंगे, कायदा 6.5 सेंटीमीटर। हमने 6.5 सेंटीमीटर का बेस बनाया। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से चांदे की मदद एन से 60 दर्जे का जाविया बना। ये मेजर ऑफ 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री पे हमने हमारी पेंसिल से मार्क किया और एन से मार्क की हुई चीज को ड्रॉ कर दी इस एग्जाम। और एक लंबा ड्रॉ करेंगे। अब राउंडर में 9 सेंटीमीटर लेंथ को हम नापेंगे, मेजर 9 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट एन। एन से हम एक आर्क ज्वाइंट करेंगे, आर्क बनाएंगे सॉरी, और फिर उस आर्क की कता नुक्ते को इंटरसेक्शन पॉइंट को एल से जोड़ेंगे। राउंडर में हमें 9 सेंटीमीटर लिया। अब राउंडर को हम नुक्ता एन से एक आर्क बनाएंगे। अगर सम दिया है तो हम इस तरीके से करेंगे, और अगर डिफरेंस दिया है, फर्क दिया है, तो एक अलग तरीके, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखेंगे। अब हम इन दोनों नुक्तों को इंटरसेक्ट पॉइंट और एल को जोड़ देंगे। हम इसका भी एक नाम देंगे आर। आर एल को हम जोड़ेंगे और आर एल का उमूदी नाप साइड बाइसेक्टर खींचेंगे। जब हमने जोड़ दिया, एन आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हम राउंडर की मदद से आर एल का उमूदी नासिब खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीका मालूम है। पहले एल पे रखकर मोर देन हाफ लिए हमने उसका ताका, कितना भी ले सकते हैं मोर देन हाफ। उसके बाद हम एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एक आर खींचेंगे। आर एल कथा के नीचे की तरफ, एक आर एल के ऊपर की। इसी तरह इसे बिना हिलाते हुए हम नुक्ता आर से एक खींचेंगे। अगर हमारा कथा दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं होता है तो हमें वापस एल पे रख के हम उसको ड्रॉ करें। लेकिन हम इस दौरान हमारे मेजरमेंट को जो हमने प्रकार में लिया है, राउंडर मिला, उसको नहीं हिलाएं, डिस्टर्ब नहीं करें। अब इन दो नुकात को हम जोड़ देंगे तो हमारा एंगल साइड बाइसेक्टर बन गया। ये आर एल को दो हिस्सों में तकसीम करेगा और साथ में वो जिस नुकात पे आगे जाके आर एन को पता करेगा वो कीमत और हमारे एल से मतलब आर ई और एल ई दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में सॉरी साइड बाइसेक्टर थ्योरम अभी हमने इसको रिवाइज किया। ये देखिए, ये दोनों आर एल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और ये ई एल और आर एल दोनों इक्वल। अब हम नेमिंग करेंगे। इस तरीके से हम दूसरे
फिगर शक्लें बनाएं। इसके अलावा कहीं सी भी वैल्यू दी हुई फिगर हो हम इसको बना सकते हैं। शुक्रिया, हमसे बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।